तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि आज एक हमारे ही ब्लॉक का, मेरे अपने ही ब्लॉक के एक साथी का पेंशन केस सैंक्शन होके आया है और अंडर 10 के ये पहले कर्मचारी हैं, जहां तक मुझे को हमें ध्यान है, कि जिनको पुरानी पेंशन बहाली का लाभ जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जोड़ के जो है उनको लाभ मिला है। और ये साथी जो हैं ये बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनके बारे में कई न्यूज़ें भी अखबारों में हमने लगवाई थी कि इनको इतनी पेंशन मिल रही है और जो है इतने साल नौकरी करके भी जो है इनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। शक्ति देवी पठानिया जी, जो कि एज अ जेबीटी हमारे शिक्षा खंड रैत में कार्यरत थी, 4 सितंबर 1997 को ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे और जनवरी 2006 में ये शिक्षा विभाग में हमारे ही पास रेगुलर हुए और 2013 में जो है ये रिटायर हुए। तो टोटल इनकी रेगुलर सर्विस जो थी 7 साल की थी और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का जब लाभ मिला 10 जुलाई की नोटिफिकेशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी मांग को हमारी पूरा किया और ऐसे कर्मचारियों के लिए भी पेंशन बहाल की जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था। तो 10 तारीख की जो नोटिफिकेशन हुई 10 जुलाई की, उसके बाद भी बहुत से साथियों के मनों में संशय था, बहुत डीडीओ के मन में तरह तरह के सवाल थे और अब भी हैं कि इसमें जो नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन थी, लेकिन हमें पता था हमें क्या करना है। हमारे ब्लॉक के सुपरडेंट हैं एएन वशिष्ठ जी, और उन्होंने इस केस को तैयार किया और हम शांत थे। जगह जगह से हमें फोन आ रहे थे कि हमारे डीडीओ हमारे केस नहीं भेज रहे हैं, उनकी कुछ क्वेरीज है, वो कुछ चीजें तथ्य वो क्लियर करना चाहते हैं और आप उनसे कहिए। तो मेरा बार बार यही जवाब होता था कि देखिए, हमने अपने बी ऑफिस के 3 केसेस हमने एजी को भेज दिए हैं और जैसे ही वो सैंक्शन होके आएंगे तो बहुत से डीडीओज की जो क्वेरीज है, जब आप एग्जाम्पल दिखाएंगे तो वो नेचुरली क्लियर हो जाएंगी। कुछ उसमें जो नोटिफिकेशन की मैं बात करूंगा जिसको लेके डीडीओज के मन में अभी भी संशय है, उसमें एक लाइन मेंशन है कि जो ऑर्डर पास करेगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा, जिसके तहत जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो काउंट होना है पेंशनरी बेनिफिट के लिए। देखिए, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेके उनके मन में अभी भी संशय है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जब सब कुछ डीडीओ कर रहा है, डीडीओ ही पेंशन केस भेज रहा है, डीडीओ ही पैसे जमा करवा रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी डीडीओ ही है और उसी ने वो ऑर्डर पास कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के कि हाँ, इस बंदे ने इतना कॉन्ट्रैक्ट लगाया था और इसका इतना जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, इतना वो रेगुलर सर्विस है, वो सारा जोड़ के वो ऑर्डर जो थे वो सर्विस बुक में पेस्ट किए थे। और इस केस में बिल्कुल हमारे डीडीओ ने, मैडम बीओ जो अनुसैनी जी हैं, उन्होंने वो ऑर्डर पास किए, उसको सर्विस बुक में पेस्ट किया और उसके बाद हमने जो है वो एनपीएस शेयर जो था शक्ति देवी पठानिया जी का, वो हमने रिकवर किया उनसे गवर्नमेंट शेयर। और उसके बाद जो नॉर्मल पेंशन केस जैसे बनता है, अभी आप देख रहे हैं कि वो 7,500 के करीब जो उनकी बेसिक पेंशन है, एक्चुअली अभी आपको पता ही है कि मिनिमम 9,000 पेंशन सरकार ने कर दी है। अभी सिर्फ उनकी लास्ट बेसिक का 50% जो हमारे सुपरडेंट साहब हैं उन्होंने केस भेजा था, तो वो जो भी 15-16 हजार थी उस हिसाब से 50% पेंशन का जो केस है वो सैंक्शन होके आ गया है। उसके बाद अब पेंशन रिवाइज करेंगे, वो दोबारा से पुनः केस जाएगा और वो अलग इशू है। और वो तो जब मेन था, हम ये इसमें ज्यादा समय बर्बाद हम नहीं करना चाहते थे, हमने केस भेज दिया। हम ये देखना चाहते थे कि ये केस एजी ऑफिस से सैंक्शन होके आता है या इसमें कोई और क्वेरीज लगती हैं। तो बिल्कुल सामने जब एक साक्ष्य आपके सामने हमने रख दिया कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई और नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो डीडीओ ही है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेके आपकी कुछ डीडीओज के मन में संशय है तो उसके बारे में आप डायरेक्शंस अपने हायर अथॉरिटी से जरूर ले सकते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट काउंट होना है या नहीं होना। लेकिन जहां चीजें बिल्कुल क्लियर है
कि ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनका सरकार के साथ ही था और ये बिल्कुल जेन्युइन केस बनता है, तो उसको भेजने के लिए मेरे को नहीं लगता कि अब किसी के मन में कोई संशय होना चाहिए। वो सीधा वो डीडीओ ही वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो ये ऑर्डर पास करेगा। उसमें 4 लाइनें उन्होंने लिखनी है कि ये जो नोटिफिकेशन हुई है उसके आधार पर इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को हम जो है पेंशन के लिए काउंट कर रहे हैं, और उस नोटिफिकेशन का हवाला देके वो ऑर्डर प्रिंट करके डीडीओ के साइन करवा के जो है वो सर्विस बुक में लगाने पेस्ट करने हैं। ऐसा ही नोटिफिकेशन के तहत जो है बताया गया था, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेके बहुत सारा संशय जो था वो डीडीओ के मन में भी था और जो हमारे डीलिंग हैंड है उनके मन में भी था। लेकिन ये केस जो सैंक्शन हुआ है ये इसके बाकी आपको डिटेल में मैं शेयर आपको पीडीएफ के रूप में आपको कर दूंगा कि किस तरह से जो ये केस जो भेजा गया और किस तरह से ये सैंक्शन होके आया। मैं एजी ऑफिस का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे ख्याल 3 या 4 महीने में इस केस को सैंक्शन करके भेजा है। और हिमाचल का ये पहला केस है जिसमें अंडर 10 वाले किसी कर्मचारी को जो है पेंशन मिली है। बाकी किसी साथी का कोई सवाल होगा तो उसकी मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, और बाकी डिटेल आपके साथ हम जैसे ही जो भी होगी वो समय समय पर शेयर करते रहेंगे। आप इस लाइव को आप जरूर शेयर करें ताकि अन्य साथियों के जो केसेस रुके हुए हैं, जो भेजे नहीं जा सके हैं या उसमें कहीं कोई संशय है, मैंने इसीलिए नंबर भी दिया है और हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और अब तो जब आपके सामने साक्ष्य आपके सामने हमने रख दिया है, आपको याद होगा कि एनपीएस रिकवरी को लेके भी किस तरह से की जानी है उसको भी लेके बहुत संशय हमारे साथियों में था, हमारे डीडीओज में था, उसको लेके भी हमने एक वीडियो जारी किया था। और अब ये अंडर 10 वालों को लेके जो संशय है मेरे को लगता है कि इस जो एक सामने जो आपके सामने हमने पेंशन का सैंक्शन ऑर्डर जो है लेटर जो है आपके साथ शेयर किया है, मैं शक्ति देवी जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि वो पहली कर्मचारी ऐसी बनी है अंडर 10 की जिनको जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जोड़ के जो है पेंशन का लाभ मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल से आभार प्रकट करूंगा, हमारी एनपीएससीए की समस्त कार्यकारिणी का, हमारी पूरी टीम का, हमारे सभी जिला प्रधानों का, हमारे राज्य अध्यक्ष भाई प्रदीप ठाकुर जी का, और जो भी हमारे प्रमुख जो हमारे लीडर हैं, मैडम पूजा सब्रवाल भी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, बहुत से साथी इस लाइव को देख रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जो है पेंशन के लिए काउंट करवाने में सरकार के समक्ष हमारी बात रखी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं। अब इसके साथ हमारा अगला जो मेन मुद्दा है वो है हमारा जो डेली वेजेस सर्विस है हमारे कर्मचारियों की, उसको भी पेंशन के लिए काउंट करवाने का है। और इसके साथ जो कर्मचारी अभी तक पेंशन से छूट रहे हैं, जैसे बिजली विभाग के या जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं, उनको भी हम पेंशन में लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये चीजें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि भाई प्रदीप जी की ये सोच है कि हर कर्मचारी को जो है वो पेंशन लगाने की जिम्मेवारी एनपीएससीए की है और सबने हमारे साथ मिलकर संघर्ष किया है। तो हम भी उनकी पेंशन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इस लाइव को आप जरूर शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये बात पहुंच सके। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत से साथियों को जो है अब काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई सुरजीत जी बिजली विभाग के बारे में लिख रहे हैं। बिल्कुल सुरजीत जी, हम भी अपने बिजली विभाग के कर्मचारियों की पेंशन के विषय में चिंतित हैं, लगातार प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको न्याय मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। बाकी और जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कर्मचारी हैं उनको 2 बार रेगुलर करवाना, हमारी कोशिश ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को अब खत्म ही कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को जो है अन्य सेवाओं के लिए अन्य मतलब रेगुलर सर्विस के रूप में गिना जा रहा है, तो अगले कर्मचारियों को क्यों अनुबंध पे लाया जा रहा है। ये बातें बहुत सी हैं जो
हम अलग अलग मंचों से सरकार के समक्ष रख रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से भी रख रहे हैं। मेरा आप सबसे सहयोग की मैं पूर्ण उम्मीद करूंगा कि आप लगातार आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहे, हमारी हर प्रयास को के साथ जुड़े रहे, प्रयास करते रहे। जिस तरह से आज एक कर्मचारी को अंडर 10 के कर्मचारी को आज पेंशन मिली, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे हर कर्मचारी को जो है पेंशन का लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। इस लाइव को जरूर शेयर करें और जो साथी इस पेज को फॉलो नहीं कर पाए हैं, अभी तक में बहुत से साथी इस पेज के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन वो फॉलो इसको नहीं कर पाए हैं, जिससे उनको नोटिफिकेशन का पता नहीं लगता है, तो इस पेज को भी जरूर आप फॉलो करें, जिससे आपको हर अपडेट जो है समय समय पे मिलता रहे। बाकी आपको किसी भी तरह की कहीं भी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए होगी, मेरा नंबर हर पोस्ट के साथ रहता है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, 9418237873 9418237873। किसी भी तरह की आपकी इस विषय में कोई आप जानकारी चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और हम यही कामना करते हैं कि हमारे हर कर्मचारी को जो है पेंशन का लाभ मिले। एक बार पुनः मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जो है आज जिनके एक छोटे से प्रयास से हमारे कई कर्मचारियों के घरों में जो है ओपीएस का जो है उजाला आज फैला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।